हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 10 से 12 स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले नज़ारा टेक के साथ। यस, नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नज़ारा ही बदलते हुए देखने को मिला। आज के दिन भी 7% की दमदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे का अगर हम लोग लेटेस्ट रीज़न की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है कि यस, जीरोदा के जो निखिल कामत हम लोग को देखने को मिलते, तो उन्होंने तो 100 करोड़ तो इसमें इन्वेस्ट यहाँ पे कर ही दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी के जो मैनेजमेंट जो है उन्होंने भी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे दे दी कि आने वाले समय में वो और भी यहाँ पे कैपिटल रेस करने वाले हैं, जिसके चलते कंपनी को यस और आगे लेके जा सके करके, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना है तो पैसों की ज़रूरत यहाँ पे लगती है। तो इस पॉजिटिव कमेंट्री के चलते हम लोग को नज़ारा टेक में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो नज़ारा टेक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा खासा लॉस में यहाँ पे चल रहा था, और इस ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आप देख सकते हो कि कुछ ही दिनों में 16% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो इसके चलते लाल निशान से कंपनी अभी हरे निशान में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। यस, कल के दिन मैंने नज़ारा टेक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे डाउट्स भी पूछे थे। सर, आपने यहाँ पे कहा कि ये जो 28% का जो जीएसटी यहाँ पे लगाया था सरकार ने, वो तो गैम्बलिंग के ऊपर लगाया था, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर नहीं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, 28% का जीएसटी कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, उसी के साथ साथ क्लियर कट का है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, सो नज़ारा टेक की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर भी हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए, जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे बताया है कि 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग ऑल्सो। ठीक है, ये शुरुआत में क्या होता था पता है कि इससे रिलेटेड ना, मतलब एक पहले लूप होल बोल सकते हो या फिर क्या चीज़ें, तो अब देख लीजिए। पहले क्या होता था कि मान लीजिए जो वीडियो गेम जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको बताया जाता था कि ये तो स्किल है, कि स्किल के चलते आप यहाँ पे खेल रहे हो करके और जीत रहे हो करके। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ दूसरे ऑनलाइन गेमिंग आप या फिर गैमलिंग वाले ऐप बोल सकते हो, जो कि आपको पता ही है कि देखिए क्रिकेट चलता है। ठीक है, क्रिकेट के वक्त आपको पता ही है कि अलग अलग टाइप के ऐप्स आते हैं, वो आपको कहते हैं कि बेट लगाओ करके। ठीक है, तो वो बेट लगाने के हिसाब से वो कहते थे अरे नहीं, इसमें भी तो स्किल है, बट देखा गया तो इसमें क्या स्किल था वो पता नहीं करके, तो सरकार ने सीधा ना इस चीज़ को ही, कन्फ्यूजन को ही हटा दिया कि आपका स्किल या फिर ऑनलाइन गेमिंग है या गैमलिंग है, सब कुछ ही हटा दिया। उन्होंने कहा कि सीधा 28% टैक्स, दैट्स इट, मतलब मैटर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे एक्चुअल स्किल भी लगता था ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर भी 28% टैक्स आ गया। मतलब अगर देखा गया तो यस, नज़ारा टेक से रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और ये देखा गया तो ये भी कंपनियाँ बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पे करती है। मतलब स्पोर्ट्स जो रहते हैं ऑनलाइन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ई स्पोर्ट्स की बात करें। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते भी उनको थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, यस, डोमिनोज पिज़्ज़ा आप सभी लोगों को पता ही है। सो आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 6-6.25% के आसपास का। ओवरऑल देखा गया कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं, क्यूएसआर वाली कंपनी है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब भी हम लोग को थोड़ा चरण सीमा पे देखने को मिल जाता है टॉप लेवल पे, तो थोड़ा बहुत इनको दिक्कतें होती हुई देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन टॉप पे है, तो सरकार की ओर से अलग अलग डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे। रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इनको थोड़ा बहुत भी फायदा यहाँ पे हो सकता है। ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो क्यूएसआर कंपनी इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रहेंगी, क्योंकि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे रहता है, उसी में हम लोग को इस प्रकार के बिजनेसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कभी ऊपर कभी नीचे चल रहता है, बट येस, लॉन्ग टर्म की स्टोरी के हिसाब से अगर देखा गया तो कंपनी तो एकदम फैंटास्टिक कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज, यस, कल के दिन भी शायद से कल या फिर परसों भी मैंने इससे रिलेटेड अपडेट को कवर किया था। बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, सर जेन टेक को आप कवर ही नहीं करते हो। कवर ना करने के पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि कितना भी हो सके मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड जो भी स्टॉक भागता है, ठीक है, अभी आप इसके रिटर्न्स देखोगे 900% के रिटर्न्स। ठीक है, सो जैसे ये टॉप लेवल पे जाता है तो आपको पता है जो बिगनर होता है उसको वो स्टॉक अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे लोग बिजनेस को चेक नहीं करते। अभी मान लीजिए कोई XYZ नाम की कंपनी है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मान लीजिए 100 रुपये पे है, कोई देखेगा भी नहीं। यही स्टॉक अगर कल 1000 का हो जाए तो हर कोई पूछेगा सर क्या XYZ स्टॉक में कल मैं एंट्री ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि बस उनको वो स्टॉक 10 गुना होते हुए देखने को मिला, तो उनको लगता है कि वहाँ से भी वो 10 गुना होगा। देखिए, होने के लिए 100 गुना भी हो सकता है, बट इमीडिएटली नहीं होगा, सालों साल लगते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझना यहाँ पे होता है, वरना मुझे डिटेल में वापस इन चीज़ों को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी तो है अच्छी, बहुत ही कमाल की कंपनी है, आप सभी लोगों को पता ही है, ऑलरेडी हम लोग इसको बहुत बार कवर कर चुके हैं। अभी आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी इनको एक और ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं ये थर्ड ऑर्डर इनका एक ही मंथ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो समवेयर अराउंड अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के आसपास का डिफेंस ऑर्डर
जेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओवरऑल कंटेक्स्ट समझिए दोस्तों, जो मैं इसके पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, ये अगर नहीं सीखोगे ना तो फिर मतलब कोई मतलब की बात नहीं है। आप शेयर मार्केट में आओगे तो सही, बट कुछ चंद दिनों के मेहमान बन के रह जाओगे। आज नहीं तो कल स्टॉक गिर जाएगा और आप भाग जाओगे। अगर आपको किसी भी स्टॉक में जाना है, एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी की काबिलियत देखनी होती है। ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा है कि अगर आपको इंडिया की टीम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारेगा, ठीक है, उस हिसाब से अगर आपको दाव लगाना है, तो मैं कोई बैटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप रोहित शर्मा का नाम लोगे, शुभमन गिल का नाम लोगे, विराट कोहली का नाम लोगे, तो आप सही डायरेक्शन में हो। बट अगर आप यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का नाम लोगे तो फिर गलत है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि जब तक आप उस कंपनी से रिलेटेड भी वो कंपनी करती क्या है वही अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप दाव लगा के कोई सेंस की बात बनेगी नहीं। सिर्फ शेयर भाग रहा है इसीलिए, मान लीजिए कल 8 कितना है 35 का 635 हो गया, तो फिर आप बोलोगे अरे तो स्टॉक खराब हो गया करके। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई प्लेयर सेंचुरी नहीं मारता है इसके लिए वो खराब नहीं होगा, वो नेक्स्ट मैच में मार देगा, अगले मैच में मार देगा। तो पोटेंशियल देखना होता है। ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, ये दीवार के ऊपर शब्द छाप दो कि काबिलियत, पोटेंशियल आप लोगों ने देखना है, ठीक है। स्पेलिंग विलिंग के ऊपर मत जाना, हैंडराइटिंग बहुत खराब है। काबिलियत होनी चाहिए। अगर उस कंपनी में काबिलियत है, आज नहीं तो कल उसको ऑर्डर मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी वो कब मिलेंगे वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। ऑर्डर से पहले बता दो अरे भाई वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, बट हमें काबिलियत देखनी है। तो हाँ भाई, इस कंपनी वो काबिलियत है। प्लस देखा गया तो डिफेंस की बात हो रही है, ड्रोन से रिलेटेड भी ये कंपनी बहुत कुछ कमाल कर सकती है। सो वो काबिलियत नजर आती ना, आप बने रहोगे। वरना क्या हो जाएगा, 800 का 600 हो गया, हम बोलेंगे अरे हम तो ट्रैप हो गए। फिर वापस देखो कोई कुछ साल के बाद अरे ये तो सीधा 2000 हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो अगर किसी को भी एंट्री एग्जिट करनी होती है ना दोस्तों, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, तो कंपनी का पोटेंशियल देख के जाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसका पोटेंशियल इतना ही था, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए। और मेरा तो पर्सनल मानना ये है कि इन कंपनीज के लिए तो दरवाजे अभी खुले हैं, जस्ट शुरुआत हुई है। हाँ, कभी कभी बीच में टाइम लगेगा। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट पैटर्न देखो, जब सूखा पड़ेगा, कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, स्टॉक नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, वापस बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, वापस स्टॉक भागेंगे। तो काबिलियत तो जरूर है। इस सेक्टर को समझिए, डिफेंस को समझिए, ड्रोन सेक्टर को समझिए, तो उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर के जर्नी के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो चलिए ये भी थोड़ा बहुत अभी हरे निशान में आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। केमिकल सेक्टर ये तो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। पैदा हुआ है मतलब मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया 2021 में ही शुरुआत हुई है। अभी 21 से अगर देखा गया 23, ठीक है, 2 साल में कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं हो गया कि सीधा 5000% का आपका रिटर्न दे करके। बहुत सारे मल्टीपल साइकिल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बट केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दे रही है। देन हम लोग बात करेंगे हाँ आरती सर्फ। सो आरती सर्फ की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर आरती ग्रुप से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, ये जो कंपनीज के मार्केट कैप है बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप फंस गए ना, फंसना मतलब क्या होता है कि अगर आप बिना मार्केट कैप देखकर किसी कंपनी में जाओगे तो फिर बाद में कहोगे अरे ये तो स्टॉक इतना कैसे गिर गया। अरे वो गिरेगा ही, मार्केट कैप देखिए उसका कितना है। वो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप छोड़िए, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप नैनो कैप कैटेगरी में आता है। 62% डाउन। अभी क्या 62% डाउन क्या कोई ख़राब बात है? अभी ये कंपनी ही छोटी है। कल अगर यही कंपनी लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली बन गई तो उसमें इतना वॉलेटिलिटी के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझकर हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि बस तेज़ी देख लिया करके, ठीक है। तो ये एक साइड हो गया। देन आरती ड्रग्स की भी अगर बात करें, ये भी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप साइज़ की यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। तो सिर्फ तेज़ी देखकर मत जाना। ये जेन टेक में आप लोगों को जो मैंने बोला ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती है। कोई भी ABCD स्टॉक भाग जाता है तो वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आप पेनी स्टॉक को ही पकड़ लीजिए ना, किसी भी पेनी स्टॉक में अगर आप देखोगे, सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं तो लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोअर सर्किट लगता है तो इमीडिएटली बेचना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं। तो ये दिक्कतें हमें परेशान यहाँ पे करती है। आरती इंडस्ट्री की बात करें सर, ये कब भागेगा? तो ऑब्वियसली यूरोप से ग्लोबल डिमांड जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी, तभी इसमें हम लोग को रिकवरी देखने को मिलेगी। वरना देखा गया तो केमिकल सेक्टर में वो थोड़ा बहुत प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। देन हम लोग बात करेंगे CDSL के बारे में। तो चलिए, आज के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 6-6.25% के आसपास। इसमें भी मैंने PT किया था यहाँ पे, 12.5% के आसपास ये चला भी गया था, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा रह गया, बिकॉज लगा था कि मोमेंटम बहुत अच्छा है, थोड़ा फायदा यहाँ पे होगा करके। वहाँ से जो गिरा, मतलब अगर आप चेक भी करोगे थोड़ा बहुत, तो ये देखिए यहाँ से जो वापस यहाँ पे गिरा, कोई बात नहीं, अभी वापस आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हिट हो जाएगा तो वापस 12.5% मिल जाएगा। एंड वापस ये चीज़ें चलती रहती है, अच्छी कंपनी है ना, तो उसके ऊपर भी ये जाता रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही कमाल की कंपनी, आपको पता है। मिड साइज़ में देखा गया तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली सेफ कंपनी है। हाँ, अभी इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, सर JP पावर कैसी कंपनी है? देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये ट्रेडिंग के हिसाब से
ट्रेडिंग तो आप किसी भी स्टॉक में भी कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो मैं तो दूर रहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कोई रिकमेंडेशन नहीं। ये देखिए लेफ्ट टू राइट कुछ है नहीं करके, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सर कि ऐसे वापस ही ऊपर भाग सकता है, बट उसके लिए देखा गया तो कुछ सॉलिड लक जैसी चीज़ होनी चाहिए। लक जैसी मतलब मान लीजिए कोई किसी बड़े प्लेयर का नाम आ गया, जैसे कि मान लीजिए अंबानी जी की बात करें, अदानी जी की बात करें, टाटा जी की बात करें, किसी ने बोल दिया कि भाई हमें ये कंपनी चाहिए, तो फिर कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है। अगर उस हिसाब से अगर मतलब ये तो लक हो गया ना, अगर लक आजमाना है तो फिर पैसा डालकर बैठना पड़ेगा, फिर क्या पता खबर आ गई तो फ़ायदा, नहीं आई तो फिर बैठे रहिए 10-10 20-20 साल। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने बच के रहना चाहिए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको बता रहा हूँ। ट्रेडर लोग कैसे होते हैं, उनका शॉर्ट टर्म का भी होता है कि भाई मुझे इतना इतना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, दैट्स इट। प्रॉफिट बुक मतलब टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट बुक, एंड अगर नहीं हुआ तो वो स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट लेना पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है, हमें ये सालों साल रुकना पड़ता है, ठीक है। आप आरवीएनएल का एग्जांपल है, रेलवे स्टॉक्स ही देख लीजिए ना, सालों साल लोगों को रुकना पड़ा, 2-2 ढाई-ढाई साल, उसके बाद जाके अभी पैसा बना। सो वहाँ पे अगर आप ढाई-ढाई साल रुकोगे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब यहाँ पे हो सकती है। हाँ, बीच में आगे कोई लकी वाली खबर आ गई, लकी ड्रॉ निकल गया तो फिर डिफरेंट स्टोरी है। बट मार्केट में देखा गया तो लंबी अवधि की पारी लक के हिसाब से एक दो बार लक चल जाएगा, ठीक है। बार बार लक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना है। मैं तो दूर रहना ही पसंद करूँगा। देन बात करेंगे IEX। यस, IEX की अगर हम लोग बात करें तो अगेन इसके लिए भी ट्रेडिंग से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें, अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर अगस्त मंथ की बात करें तो ये अपडेट हम लोग को देखने को मिला था कि यूनिट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंजम्पशन थोड़ा सा, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका छोटा मोटा बेनिफिट इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इसके लिए तो मेजर जो बोर्ड एग्जाम है वो तो सरकार की ओर से इसकी जो रिपोर्ट कार्ड निकल कर आएगी उसी के हिसाब से तय होगा कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है करके। इंटरेस्टिंग फैक्टर एक ही है दोस्तों, यस, जो बड़े प्लेयर ने 50 लाख क्वांटिटी, इतना अनसर्टिनिटी वाले माहौल में कोई इतना बड़ा क्वांटिटी अगर खरीदता है तो एक मतलब ज़रूर मतलब बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है कि ऐसा कैसे, तो शायद से क्या पता कुछ रिवर्सल वाला खबर भी आ जाए। अभी ये तो वक्त की बात है। देन हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड अपडेट सामने आते हुए देखने को मिला है। तो आपको पता ही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद OCCRP का रिपोर्ट आते हुए देखने को मिला था, जिसके चलते भी अदानी के शेयर्स में कुछ 2% 3% की गिरावट देखने को मिली थी। बट मैक्सिमम स्टॉक अभी वहाँ से रिकवर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। OCCRP की अगर हम लोग बात करें तो उस रिपोर्ट में इतना कुछ मतलब खास नहीं था। हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें, भाई उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब संगीन आरोप यहाँ पे लगाए थे, पूरा बहुत ही कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। एंड OCCRP की रिपोर्ट में जो पॉइंट देखने को मिल रहा था वो तो ऑलरेडी हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट में यहाँ पे था। तो इस चीज़ के चलते कोई नया मसाला यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है। हाँ, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है आप हर किसी को पता ही है, 15 सितंबर को अभी फोकस रहेगा। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो चीज़ें चल रही है इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है, तो 15 सितंबर के पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आ सकती है, इंटरनेशनल चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट, यस, टेक्सटाइल वाली कंपनियाँ मेजॉरिटीली अगर आप कंपनियां देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट में भी एक वापस थोड़ी बहुत जान वापस आते हुए देखने को मिले। मिड साइज की एक कंपनी है तो वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर रहेगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सिर्फ रुपीज़ देखकर मत जाना दोस्तों, मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ 40 का स्टॉक है इसीलिए जाना चाहिए, 4000 का होता तो इग्नोर, ये कोई सेंसिबल बात नहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाते हो, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने 10% कमाया है, ठीक है, 10,000 के ऊपर, तो आप समझ रहे हो ना कि वो 10,000 के ऊपर आप लोगों को मिल रहे हैं। फिर आप 40 का स्टॉक खरीदो या फिर 400 का खरीदो, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे IRFC, यस, अभी भी ज़बरदस्त इसकी जो रफ्तार है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। अभी ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी बन चुका है OFS आने के लिए। अगेन कह रहा हूँ OFS से आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, ये तो एक जस्ट नॉर्मल प्रक्रिया यहाँ पे होती है। एंड अगर मैं खुद सरकार होता, ठीक है, तो मैं तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में ही OFS लाने की कोशिश करता, क्योंकि अच्छा खासा टॉप लेवल पे स्टॉक चल रहा है। डिस्काउंट भी अगर दे देंगे तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी यहाँ पे हो जाएगी एंड मैक्सिमम शेयर भी हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे एंड वो मैंडेटरी वाली चीज़ें वो भी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो देखा गया IRFC का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो चुका है कि ये इतनी छोटे कंपनी से अभी IRCTC भी बड़ी कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को मिल चुकी है। यस दोस्तों, मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें IRFC का अभी लगभग अगर ये तेज़ी कल भी ऐसी ही रही तो लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। मतलब ब्लू चिप बन गई अभी, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब ये जो प्राइस होता है उस हिसाब से कभी डिसाइड नहीं होते कंपनी छोटी है या फिर बड़ी है करके, बट येस अभी ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड IRCTC का मार्केट कैप की बात करें तो समवेयर अराउंड 55-56 के आसपास देखने को मिल रहा है और ये कंपनी कितना है 94 के आसपास। सो तेज़ी मतलब आप देख सकते हो कि कैसे पूरा चित्र यहाँ पे बदल देती है। ये चीज़ें हम लोग को एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से हमेशा फ़ायदा यहाँ पे दे देती है।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।